हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारे पास। रवि ने पहली 2 एकक परीक्षाओं में 70 व 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात करो जिसे प्राप्त करके, ठीक है, जिसे तीसरी परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। देखो बात को समझो। पहली 2 परीक्षाएं उनमें 70 और 75 अंक उसने प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। अब हमसे वो ये पूछ रहा है कि वह तीसरी परीक्षा में कम से कम कितने अंक प्राप्त करे कि जो उसका औसत है ना नंबरों का, या फिर जो उसकी परसेंटेज है वो 60% बन जाए या फिर 60 से अधिक बन जाए, ठीक है। न्यूनतम का मतलब होता है कि 60 से कम नहीं होनी चाहिए, 60 से ज़्यादा भले ही हो जाए, ठीक है। यानी कि रवि ने 3 पेपर दिए, यानी उसकी 3 सब्जेक्ट हैं, उनमें 70, 75 और एक्स नंबर आ रहे हैं, तो उसकी परसेंटेज 60 बननी चाहिए। 60 से ज़्यादा भी बन सकती है। उसके लिए हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि तीसरी परीक्षा में नंबरों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो चीज़ ज्ञात करनी होती है उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। माना जो तीसरी परीक्षा है ना उसमें, माना तीसरी परीक्षा में उसने एक्स अंक प्राप्त किए, ठीक है। एक्स अंक प्राप्त किए। अब वो कह रहा है हमसे कि उसका जो औसत है ना वो कितना होना चाहिए, 60 से अधिक या 60 के बराबर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो औसत निकालेंगे सबसे पहले। तो अंकों का औसत, अब औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। अब अंकों का औसत निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो अंकों का योग बटे जितने परीक्षाओं में अंक प्राप्त किए गए हैं वो, ठीक है। तो अंकों का योग आ जाएगा हमारे पास 70, 75 प्लस एक्स, यानी तीसरी परीक्षा में एक्स अंक प्राप्त किए थे, ठीक है। अब टोटल परीक्षा कितनी है, 3 है, तो ये आ गया हमारे पास औसत। अब एक्स की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो इसको सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है। तो ये हो गए 140 और 5 145 प्लस एक्स अपॉन 3, ठीक है। ये आ गया औसत। अब वो हमसे कह रहा है कि जो औसत है ना वो न्यूनतम 60 होना चाहिए, यानी कि 60 से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम का मतलब होता है इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो चीज़ आई है ना ये 60 से कम नहीं होनी चाहिए, उसके बराबर हो सकती है या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि दिया है औसत 145 प्लस एक्स अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना था, 60 था, ठीक है। ये रहा, यानी कि जो ये औसत है ना ये 60 से ज़्यादा हो सकता है और उसके बराबर हो सकता है, यानी कि उसकी परसेंटेज है ना वो 60 से ज़्यादा हो सकती है या फिर उसके बराबर हो सकती है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 का गुणा 3 से करेंगे ना तो ये 180 हो गया। अब x की वैल्यू चाहिए हमको, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। 18 में से 14 जाएंगे तो 4 बच गए, यानी 40 हो गए, ठीक है। और 5 ये रहा तो 35 बच गए, ठीक है। यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 आ गया हमारे पास, ठीक है। यानी कि अगर वो तीसरी परीक्षा में 35 अंक प्राप्त करेगा तो उसका जो औसत है ना यानी उसकी परसेंटेज है वो 60 बन जाएगी। अगर वो 35 से ज़्यादा करेगा तो उसकी परसेंटेज है वो 60 से ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है। इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप हिंदी में लिख सकते हैं कि यदि 35 से ज़्यादा अंक प्राप्त करता है तो औसत 60 से अधिक होगा, और अगर वो 35 अंक फिक्स प्राप्त करता है तो उसका औसत है वो कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा है परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। न्यूनतम पे ध्यान दो, ठीक है। अगर ये न्यूनतम नहीं होता और बिल्कुल ऐसे होता, ये सिंपल सा, परीक्षा में वह न्यूनतम अंक प्राप्त करो जिसे पाकर वह परीक्षा में 60 अंक का औसत प्राप्त कर सके, यानी कि उसकी परसेंटेज जो है वो फिक्स 60 बन जाए, ठीक है। और परसेंटेज फिक्स 60 लेने के लिए यहाँ पर ये ग्रेटर देन वाला चिन्ह नहीं आता
और डायरेक्ट बराबर का चिन्ह आ जाता है, यानी कि हमारा आंसर आ जाता है x इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22। ए ग्रेड का मतलब होता है कि 90 से और 100 के बीच में जब नंबर आते हैं तो उसका मतलब होता है ए ग्रेड। ठीक है, यानी कि कोई पेपर लगाया उसमें अगर ए ग्रेड लानी है तो 90 से और 100 के बीच में आपके नंबर होने चाहिए। ठीक है, प्रथम 4 परीक्षाओं में सुनीता ने 87, विनमय 94 और 95 प्राप्त किए। ठीक है, तो 5वीं परीक्षा में वह कितने न्यूनतम अंक प्राप्त करे ताकि वह पाठ्यक्रम में ए ग्रेड पा सके। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह। पहले तो लिखा था 60%, अब क्या लिख रहा है ए ग्रेड। ए ग्रेड का मतलब होता है 90% या फिर उससे अधिक। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जहाँ पे 60 था ना वहाँ पे 90 हमको लिखना है और बाकी चीजें सेम है। ठीक है, यानी 90 और 90 से अधिक, पहले था 60 या 60 से अधिक, तो 60 की जगह पे 90 लिखना है, बाकी चीज सेम करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मान लो कि 5वीं परीक्षा में उसने x अंक जो है प्राप्त किए। ठीक है, 5वीं परीक्षा में उसने x अंक प्राप्त कर लिए। अब हमको निकालना है औसत। ठीक है, औसत का मतलब परसेंटेज होता है। ठीक है, तो देखो औसत निकालेंगे यहाँ पे, तो ये आ रहा है हमारे पास 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और प्लस x। ठीक है, आप इनको कैसे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल परीक्षाओं की संख्या हो जाएगी हमारे पास 5, यानी कि अंकों का योग बटे परीक्षाओं की संख्या। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास, देखो ऐड करो इनको, 94 और 95 यानी कि 189 हो गई है। ठीक है, 189 और ये हो गए हमारे पास 279 और 281 हो गए। ठीक है, अब इसको तो अलग से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 281 प्लस 87 प्लस x अपॉन 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इनको एक बार और जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखो 7 और 1 हो गए हमारे पास 8, 8 और 8 16 और 2 और 1 3 प्लस x अपॉन 5। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं इनको जोड़ के। ठीक है, 9 और 2 11, 11 और 7 8। ठीक है, 27, 27 और 8 हो गए हमारे पास 35 और 1 36। बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी ये चीज आ गई। अब वो हमसे कह रहा है कि वह ए ग्रेड प्राप्त कर सके, तो ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए ये जो औसत है ना वो कितना होना चाहिए, 90 से बड़ा या 90 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 368 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 का गुणा 5 से करेंगे ना तो ये 4 5 और 0 आ जाएगा। ठीक है, 9 पंजे 45, तो ये आ गया हमारे पास। अब x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, ये हो गए देखो 32 और ये 50, यानी कि आ गए 82 आ गए। ठीक है, 50 और ये इधर से बच रहा है 32, आप लोग माइनस कर लेना। ठीक है, यानी कि जो x की वैल्यू है ना वो 82 से अधिक होनी, सॉरी उल्टा लग गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 82 आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 82 से अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए, तब जाके सुनीता जो लड़की है उसकी ए ग्रेड बनेगी। ठीक है, यानी कि 90% या उससे अधिक बनेगी। अगर वो 82 नंबर लाती है तो 90% बनेगी, और ज़्यादा लाती है तो 90 से और 100 के बीच में बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।